सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भवे दुखानिको करियह सत्यानाश करियह सत्यानाश। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी, उनकी है मौलिक कृति मोक्षमार्ग प्रकाशक जी, जो कि 9 अधिकारों में निबद्ध है और मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन करने में समर्थ है। ऐसे इस मोक्षमार्ग प्रकाशन नामक ग्रंथ के तीसरे अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। ये तीसरा अधिकार संसार दुख को बताने वाला है और उस संसार दुख को मिटाने के लिए सुख का उपाय क्या है, उस मोक्ष सुख का उपाय बताने वाला है। कि हम जो उपाय कर रहे हैं वो उपाय सही नहीं है, कि अनादिकाल से उपाय करने के बाद भी हमारा ये संसार दुख दूर नहीं हुआ। इसीलिए वो सुख क्या है वास्तव में, सुखी होने का उपाय क्या है वास्तव में, उसको यहाँ बताने वाले हैं। ऐसा ये तीसरा अधिकार जिसमें हमारी चर्चा कर्मों की अपेक्षा जीव को क्या दुख है, ये क्या उपाय करता है, क्या सच्चा उपाय है, उन बातों पर चल रही है। जिसमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहिनी है। इन 3 पर हमारी चर्चा हुई। ज्ञानावरण दर्शनावरण पर हो गई, मोहिनी के अंदर दशम मोहिनी पर हो गई और चरित्र मोहिनी पर हमारी चर्चा चल रही है। जिसमें अभी हमने क्रोध, मान, माया और लोभ को देखा कि क्रोध, मान, माया, लोभ जब उदय आता है जीव को, तो उस समय जीव की दशा कैसी हो जाती है, वो कैसे उपाय करता है दुख को दूर करने के। जो उसको दुख लगता है कषाय का, कि क्रोध कषाय उत्पन्न हुई तो उसको दुख लग रहा है। दुख किस चीज का लग रहा है उसको? मिथ्या मान्यता का। तो मिथ्या मान्यता के कारण जो उसके परिणाम ऐसे हुए कि ये मेरे अनुकूल नहीं हुआ, ये मेरे प्रतिकूल हो गया, इत्यादि प्रकार का विचार करके ये इष्ट है, ये अनिष्ट है, इस प्रकार की इष्ट अनिष्ट अनुकूल प्रतिकूल की मान्यता से जो वो दुखी हो रहा है, उस दुख को दूर करने के लिए वो क्या उपाय करता है, उस पर उन्होंने विचार किया था। कि क्रोध कषाय का उदय आता है तो क्या करता है, मान कषाय का उदय आता है तो क्या करता है, माया, लोभ आदि कषाय का उदय आता है तो ये जीव क्या करता है, उसकी हमने बात की थी। और हमने देखा था लास्ट में कि ये जीव ऐसा करता है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। कि ऐसा होना वो इसके अधीन नहीं है, इसके अधीन व्यवस्था नहीं है वो। ये वस्तु व्यवस्था ही ऐसी है। कितनी सुंदर है वस्तु व्यवस्था, कि इस विश्व की सबसे सुंदरतम वस्तु व्यवस्था है सारी व्यवस्थाओं में। और उस वस्तु व्यवस्था को सबसे सुंदर है, उसको हम खंडित करने में लगे हुए हैं। हम अपनी मान्यता के अनुसार परिणमन करवाना चाहते हैं, अपनी मान्यता के अनुसार सारे लोग को चलाना चाहते हैं। और आचार्य देव तो कह रहे हैं कि कुछ भी तुम्हारे अधीन नहीं है,
पंडित टोडेमल जी कह रहे हैं कि तुम ये उपाय करते हो तो करो, लेकिन ऐसा होना तो भवितव्य आदि ना तुम्हारे आदि नहीं है। इस प्रकार के हमने विचार किया था कि इस प्रकार कषायों से पीड़ित हुआ इन अवस्थाओं में प्रवर्तन करता है, तथा इन कषायों के साथ 9 कषाय होती है कि ये जो जीव को कषाय भाव हो रहे हैं, इन कषाय भावों के साथ साथ उसको 9 कषाय भी होती हैं। 9 कषाय का अर्थ हमने देखा दूसरे अधिकार में, 9 माने किंचित, किंचित कषाय यानी जो अल्पवाचक है, जो क्रोधमान माया लोभ जितनी तीव्र नहीं है। इसका अर्थ ये ऐसा नहीं वो किंचित है, वो कषाय भी अपने आप में काफी है, लेकिन क्रोध मान माया लोभ जितनी तीव्र नहीं है। तो ऐसी 9 कषाय हैं। 9 कषाय कौन सी हैं? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ये जो 9 कषाय हैं, ये इन कषायों के साथ साथ जीव को होती है। अब वहां जब हास्य कषाय होती है, तब स्वयं विकसित प्रफुल्लित होता है। वह ऐसा जानना जैसे सन्निपात के रोगी का हंसना। नाना रोगों से स्वयं पीड़ित है तो भी कोई कल्पना करके हंसने लग जाता है कि जब इसको हास्य कषाय उत्पन्न होती है तो ये अपने आप को विकसित मानकर प्रफुल्लित मानकर हंसने लग जाता है। प्रफुल्लित होता है, हर्ष मानता है। जैसे इसने कोई परिणमन को चाहा, इसकी कोई इच्छा हुई और वो वस्तु इसकी इच्छा के अनुसार परिणमित हो गई, तो ये ऐसा मानता है कि मैंने सब कर दिया, मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन हो गया, तो ये उसमें हर्षित होता है, प्रफुल्लित होता है। तो ये प्रफुल्लित होना, ये सुखी ये सुखी मानना कैसा है कि जैसे सन्निपात के रोगी का हंसना। अब सन्निपात के रोगी का क्या है कि उसको अनेक रोगों से पीड़ित है, लेकिन कोई कल्पना करके हंसने लग जाता है। या जैसे किसी को बहुत सारे रोग हैं, उसको कोई एक रोग थोड़ा सा शांत हो गया तो अपने आप में ऐसा मानता सुखी हो गया मैं। और दूसरे तरीके से देखें कि जैसे मान लो किसी जीव के बहुत सारे शत्रु हैं, चारों दिशाओं में शत्रु फैले हुए हैं उसके। अब किसी समय किसी शत्रु ने थोड़ा सा बिहेवियर इसके अनुसार कर दिया, मैं इस पे आक्रमण नहीं किया, इससे थोड़ा अच्छे से बोल लिया, तो ये मानता है कि मैं सुखी हो गया, लेकिन ये विचार नहीं करता कि अभी भी शत्रु तो सारे के सारे विद्यमान हैं। इस प्रकार का ना मानकर अपने आप को प्रफुल्लित मानता है, प्रफुल्लित हो गया। जैसे वो सन्निपात का रोगी, रोग होने के बाद भी रोगी है, अभी रोग मिटे नहीं है उसके, फिर भी कोई कल्पना करके हंसने लग जाता है। या जैसे किसी को कोई रोग हो, किसी को फीवर है 105 डिग्री का और वो फीवर अभी 101 पे आ गया, तो वो ऐसा मानता है कि मुझे बुखार है ही नहीं, मैं बुखार से रहित हो गया, अपने आप को प्रफुल्लित मानता है, हर्षित मानता है, मैं सुखी हो गया, मैं इस रोग से रहित हो गया, ऐसा मानता है। लेकिन वो 101 वाला भी बुखार ही है, फीवर है, रोग है, वो भी अभी रोग से रहित नहीं हुए हो, किसी समय ऐसा परिणाम हो गया, वो दोबारा 105 भी हो सकता है। तो जब तक रोग का नाश ना हो तब तक हर्षित नहीं होना, लेकिन ये जो हर्षित मानता है, अपने आप को प्रफुल्लित मानता है, तो इसका प्रफुल्लित होना ऐसा जानना जैसे सन्निपात के रोगी का हंसना। नाना रोगों से स्वयं पीड़ित है तो भी कोई कल्पना करके हंसने लग जाता है। इसी प्रकार यह जीव कि उसी प्रकार से यह जीव है कि अनेक पीड़ाओं के सहित है, कि अनादि काल से अनेक दुखों को उठाता आ रहा है, अनेक दुखों को सहता आ रहा है, कि इतने इतने इसको दुख हैं कि उन दुखों का वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है, ऐसे दुखों से पीड़ित है। तथापि कोई झूठी कल्पना करके अपने को सुहाता कार्य मानकर हर्ष मानता है, लेकिन फिर भी कोई झूठी कल्पना करके अपने को सुहाता कार्य मानकर कि जो इसको अपने अनुकूल परिणमन हो रहा हो, अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन हो रहा हो,
इष्ट वस्तु का संयोग हो रहा हो, ऐसा जो इसको परिणमन हो रहा है, अनुकूल परिणमन अनुकूलता मिल रही है, उसे अनुकूलता में हंसने लग जाता है, हर्ष मानता है कि मैं सुखी हो गया, ऐसा मानता है कि अपने आप को सुखरूप देखता है कि मैं सुखी हो गया, अनुकूलता मिली और सुखी मान लिया अपने आप को, हर्षित हो रहा है, हंस रहा है। अब हर्षित हो किस लिए रहा है? कल्पना करके। कैसी कल्पना करके? झूठी कल्पना करके कि अनुकूलता मुझे सुखी कर देगी, ये उसकी झूठी कल्पना है, ये उसकी मिथ्या कल्पना है। और ऐसी झूठी कल्पनाओं को करके अपने को सुहाता हुआ कार्य मानकर वो अपने को सुखी मानता है, हर्षित होता है, लेकिन परमात्मतः दुखी होता है। लेकिन यथार्थ में देखा जाए तो दुखी ही है, क्योंकि सुखी तो रोग मिटने पर होगा, ऐसे तो कहना सुखी होगा। तो परमार्थ तो दुखी ही है कि वो अनुकूलता में सुख मान रहा है, तो उस समय भी वो पाप के बीज बो रहा है, और बीज पाप के बोएगा तो फल भी तो ऐसा ही पाएगा। बीज पाप का बोए और फल उसको अच्छा लग जाए, ऐसा संभव है नहीं। तो परमार्थ दुखी ही रहता है, कि रहेगा दुखी ही, क्योंकि उसने दुख का ही कारण मिलाया है, और दुख का कारण मिटाने पर दुखी ही रहने वाला है, और कुछ नहीं होने वाला। कि सुखी होने का उपाय तो सुख के बीज को बोना है, सुखी होने का उपाय तो सुख की प्राप्ति करना है, उस सुख के कारणों को मिलाना है। नहीं, सुख के कारणों को मिलाता नहीं और अनुकूलताओं में हर्षित होकर आत्मरोध ध्यान करता रहता है, और ये आत्मरोध ध्यान ही दुख के कारण है। कि पुण्य के उदय से इसको अनुकूलता मिल गई, तो भी उसमें आत्मरोध ध्यान करने में लगा हुआ है। और संतोष छोटे से हमने पढ़ा था, आत्म ध्यान कर बीज दुखों के बोना तो अविवेक अहो, धर्म ध्यान में चित्त लगाओ, हो निर्जरा बंद न हो, करो नहीं कल्पना असंभव, अब यथार्थ स्वीकार करो, उदासीन हो पर भावों से, सम्यक तत्व विचार करो। कि जो असंभव कल्पना है उनको करना छोड़ दो, कि अनुकूलता मुझे सुखी कर देंगी ऐसा मानना छोड़ दो। ये अनुकूलता सुखी करने वाली नहीं है, और ये अनुकूलताओं में हर्षित हो रहा है, अपने आप को सुखी मान रहा है, मैं सुखी हो गया, लेकिन परमार्थतः दुखी होता है। सुखी तो कषाय रोग मिटने पर होगा, कि जो ये कषाय रूपी रोग है इसके मिटने पर ही वो सुखी होगा, इसके बिना सुखी नहीं हो सकता। और वो कषाय भाव में ही अपने को सुखी मानने लग रहा है, तो कैसे सुखी हो पाएगा? इस प्रकार हम विचार करें कि इन अनुकूलताओं से भी जीव सुखी होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार जब हास्य कषा उत्पन्न होती है, जीव की ऐसी दशा होती है। तथा जब रति उत्पन्न होती है तब इष्ट वस्तु में अति आसक्त होता है, कि जो उसको वस्तु इष्ट लगती है, जो उसको वस्तु प्रिय लगती है, उस प्रिय वस्तु में आसक्त होता है, उसमें इतना आसक्त होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे बिल्ली और चूहे का एग्जाम्पल आता है, कि जैसे बिल्ली चूहे को पकड़कर आसक्त होती है, कोई मारे तो भी नहीं छोड़ती, कि बिल्ली ने चूहे को पकड़ लिया, उसमें इतनी आसक्त है वो, उसको वस्तु इतनी इष्ट लगती है कि कोई उसको मारे, उसमें डंडे दे, कुछ भी करे, तो भी उसको नहीं छोड़ती, इतनी आसक्त है। वैसे ही यह जीव कि वस्तु में इतना आसक्त रहता है कि मरण का संयोग बन जाए, मरण का काल आ जाए, तो भी आसक्ति नहीं छोड़ता, तो भी वस्तु को छोड़ना नहीं चाहता। अब वो आसक्ति उसकी किसी चेतन पदार्थ के प्रति हो, अचेतन पदार्थ के प्रति हो, अपने यश पद आदि के प्रति हो, किसी के प्रति हो आसक्ति, प्रिय वस्तु में कुछ भी ले लेना, चेतन अचेतन कुछ भी पदार्थ, कि इसकी जो इच्छाएं हैं यश प्राप्त करने की,
यश की, पद की, इज्जत की, जो भी चीजें हैं, उन सब चीजों में इसकी आसक्ति इतनी है कि मरण का काल आ जाए तो भी पीछे नहीं हटेगा। बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं कि उनको पता है कि हमने गलत कर दिया ये काम, लेकिन फिर भी अपने मान की पुष्टि के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के, उनकी अपने प्रति इतनी आसक्ति है अपने मान में कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहते कि नहीं, मैंने गलत नहीं किया। उसे गलत कार्य पे भी तर्क करने को तैयार हैं, ये जानते हुए भी कि मैं गलत किया है मैंने, उसके बाद भी तर्क करने को तैयार हैं। जैसे रावण का जीव है कि सीता को हरण करके ले आया, कि उसकी सीता में इतनी आसक्ति थी कि चाहे मरण का संयोग बन जाए, बाकी कोई चीज नहीं देख रहा, फिर वो इज्जत जाए तो जाए, कुल की इज्जत नष्ट होती है तो हो, ये कुल नष्ट होता है तो हो, मेरा मरण होता है तो हो, लेकिन मुझे ये वस्तु चाहिए। इस प्रकार उस प्रिय वस्तु में इष्ट वस्तु मत आसक्त होता है और पाप करता रहता है। सो यहाँ कठिनता से प्राप्त होने के कारण वियोग होने के अभिप्राय से आसक्ता होती है कि उन इष्ट वस्तुओं में इसकी आसक्ता इतनी है कि उनका वियोग नहीं हो जाए, और कठिनता से प्राप्त करता है उनको वियोग नहीं हो जाए, इसमें आसक्ति रहती है उसकी। प्रत्येक समय जो इष्ट संयोग है उसको, कि जो संयोग उसको इष्ट लग रहे हैं, उन इष्ट संयोगों से अपनी प्रीति भाव को नहीं हटाता, अपनी आसक्ति को नहीं हटाता। अनादिकाल से भ्रमण करता आ रहा, लेकिन आज तक उसने कभी भी इन पर वस्तुओं से, पर द्रव्यों से, इष्ट वस्तुओं से, प्रिय वस्तुओं से अपने आसक्ति भाव को नहीं हटाया, और नहीं हटाया दुखी हो रहा है। अनेक प्रयास करता रहता है, जैसे रावण के जीव ने अनेक प्रयास किए कि जैसे बने तैसे सीता मेरे अनुकूल हो जाए, लेकिन सीता का परिणाम तुम्हारे अधीन नहीं है। भव विकलार भ्रमण में तुझको हुई नहीं निज तत्व प्रतीति, छूटी नहीं अन्य द्रव्यों से इस कारण से मिथ्या प्रीति। ये जो मिथ्या प्रीति लगाई हुई है तुमने, जो ये आसक्ति लगाई हुई है, तुमने आज तक नित्य तत्व को नहीं जाना, वस्तु व्यवस्था को नहीं जाना, इसलिए तुमने आसक्ति लगाई हुई है, और यह आसक्ति दुख को देने वाली है। सत्य सौख्य का तुझे कभी भी आता है क्या कुछ भी ध्यान, विषय जन्य उस सुख आभास को मान रहा है सौख्य महान। कि विषय जनित सुख को ऐसा मान के कि इसी में सुख है, इसी में सुख है, उसी को सुख मानकर उसी में लगा हुआ है। भव सुख के ही लिए सर्वथा करता रहता यत्न अनेक, जान बूझकर फंसता दुख में भूला विमल चैतन्य विवेक। इस प्रकार करता रहता है, और कठिनता से प्राप्त होने के कारण कि उसकी जिस धन आदि में आसक्ति है, उस धन आदि को वही कठिनता से प्राप्त करता है, बहुत कड़ी मेहनत करता है, कड़ी मेहनत से उसको प्राप्त करता है, और उसका वियोग ना हो जाए, वियोग होने के अभिप्राय से आसक्ता होती है कि इसका वियोग नहीं हो जाए, कोई चोरी करके नहीं ले जाए, कैसे सेफ्टी करूं, कहाँ इसको सेफ रखूं। इस प्रकार प्रत्येक समय चिंता में लगा रहता है, और मानता है मैं सुखी हो रहा हूं, और प्रत्येक समय दुख में लगा हुआ है। मान कवि धन को सुख साधन, उसे जुटाता कर श्रम घोर, मलता रह जाता हाथों को उसे चुरा लेते जब चोर। इतनी मेहनत करके धन को इसने जुटाया, उस प्रिय वस्तु को इसने जुटाया, अनेक प्रकार की मायाचारी भी की, अनेक प्रकार के लोभ रूप वचन भी बोले, अन्य अनेक प्रकार की क्रियाएं की, और इतनी कठिनता से इसने वस्तु को प्राप्त किया, और उसका वियोग ना हो जाए, वियोग हो जाए तो दुखी, और नहीं हो तो बचाने की इच्छा, बचाने की चिंता, उसमें दुखी।
कि प्रत्येक समय दुखी हो रहा है। सो यहाँ कठिनता से प्राप्त होने के कारण तथा वियोग होने के अभिप्राय से आसक्तता होती है, इसीलिए दुख ही है। इसलिए ये सब क्या दुख है कि चाहे स्त्री पुत्र आदि के प्रति आसक्ति है, चाहे किसी मित्र आदि के प्रति आसक्ति है, कि देखो इसकी आसक्ति इतनी रहती है कि सामने वाला तिरस्कार करता हो तो इसको पाने की इच्छा। जैसे राम का जीव सीता उसका तिरस्कार कर रही है, उससे बोल रही है कि हे निर्लज्ज, हे दुष्ट प्राणी, तुझे मेरे पति मृत्यु के मुंह में पहुंचाने वाले हैं। ऐसे अनेक प्रकार के वचन बोल रहा है सामने वाला, लेकिन फिर भी इसकी आसक्ति इतनी उसमें लगा रहता है, प्रीति भाव लगा ही रहता है, छोड़ता ही नहीं, प्रीति भाव को छोड़ता ही नहीं। कुछ भी हो जाए प्रीति भाव को नहीं छोड़ता। इस प्रकार ये रति भी क्या दुखदायक है, दुख कोई देने वाली है, सुख देने वाली नहीं है, किसी भी प्रकार से सुखी करने वाली नहीं है ये, इसीलिए दुख ही है। तथा जब अरति उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तु का संयोग पाकर महाव्याकुल होता है। कि जब अरति उत्पन्न होती है, अरति कसा उत्पन्न हुई, तो अनिष्ट वस्तु का संयोग पाकर महाव्याकुल होता है। कि रति में क्या कह रहा था, इष्ट वस्तुओं का संयोग पाक, इष्ट वस्तुओं का इसको संयोग हो रहा था, उसमें आसक्ति हो रही थी इष्ट वस्तुओं में, और अरति में क्या हो रहा है कि जो अनिष्ट वस्तु है उनका संयोग हो रहा है और ये महाव्याकुल हो रहा है। वहां पर तो अनिष्ट वस्तुओं को रखने की इच्छा से दुखी हो रहा था, और यहाँ इन अनिष्ट वस्तुओं को दूर करने की इच्छा से दुखी हो रहा है, दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए, लेकिन वो दूर नहीं हो रहे। कि अनिष्ट वस्तु का संयोग पाकर महाव्याकुल होता है। इष्ट वस्तुओं का संयोग नहीं हो रहा है इसलिए दुखी, और अनिष्ट वस्तुओं का संयोग हो रहा है इसलिए दुखी। कि जो उसको अनिष्टकारी लगता है कि मेरी अनिष्टकारी है, जैसे दुकान पर कोई नौकर रखा हुआ है और ये विचार करे कि कहीं कभी नौकर ऐसा नहीं है बिजनेस सीख जाए मुझसे, और बिजनेस सीख जाए फिर आगे जाके अपना अलग व्यापार कर ले, बिजनेस कर ले अलग से अपना। इस प्रकार अनेक प्रकार से उन अनिष्ट वस्तुओं को जो उसको अरुचिकर लगते हैं, जो इसको प्रीतिकर नहीं लगते, जिनमें इनको प्रीति नहीं है, ऐसे उनको जितना जल्दी हो उतना जल्दी दूर करना चाहता है। लेकिन उनका दूर होना तो तेरे अधीन नहीं है, उनका आना तेरे अधीन नहीं, उनका जाना तेरे अधीन नहीं, लेकिन लगा हुआ है। कि रति कषाय में आसक्ति में लगा हुआ है, और अरति कषाय के उत्पन्न होने पर अनिष्ट वस्तुओं को दूर करने में लगा हुआ है। कि जब रति उत्पन्न होती है तो इंद्रियों के प्रति, इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्ति रखता है, उनको पाने के लिए व्याकुल रहता है, और आरती में जो अनिष्ट संयोग हो रहे हैं, जो अपने अनुकूल नहीं हो रहे हैं, प्रतिकूल हो रहे हैं, उनको दूर करने की इच्छा से व्याकुल हो रहा है। कि जैसे हाथी रति कषाय के कारण हथिनी में आसक्त होकर उस कपट पूर्ण बनाई गई हथिनी के कारण अपने मरण को प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी आसक्ति को नहीं छोड़ता, वैसे ही यह जीव अरति कषाय के कारण जो अनिष्ट वस्तु लग रही है इसको, उसको दूर करना चाहता है, जैसे हो वैसे दूर हो। कि इष्ट वस्तु में उसकी आसक्ति कितनी और अनिष्ट वस्तुओं को दूर करने की व्याकुलता कितनी है। दोनों में व्याकुलता है, दोनों में दुखी, सुखी किसी में नहीं है। दोनों में ना इष्ट वस्तुओं के संयोग में सुखी है और ना अनिष्ट वस्तुओं के संयोग में सुखी है।
कि यदि इष्ट वस्तुओं के संयोग में सुखी होता रति कषाय के कारण, तो फिर जो आगम में एक इंद्रिय के उदाहरण दिए गए, एक एक इंद्रिय के जीव के, वो क्यों मरते? इस पर सन इंद्रिय के बस ही, देखो बन गज भी बलवान, पर कर के बंधन में सहसा, सहता अविरर कष्ट महान। तो कष्ट क्यों सहता वो? ये आसक्ति में सुख होता तो, इष्ट वस्तुओं के संयोग में सुख होता तो। मरती सैम पास में फंस कर रसनासक्त चपल जलमीन, शुद्ध बुद्ध खो देता है अपनी, भ्रमर कमल में होकर लीन। दीपक पर कर पतंग भी, देता सच्चो विवश निज प्राण, सुनकर हिंसक शब्द मनोहर, रहता नहीं हिरन को ध्यान। एक विषय में लीन जीव जब, पाता इतने कष्ट अपार। एक विषय में लीन जीव जब, पाता इतने कष्ट अपार। पांच इंद्रियों के विषयों में लीन सहेगा कितनी मार। बताओ कहाँ है आसक्ति में भी सुख? इष्ट वस्तुओं के संयोग में भी किसी भी प्रकार से सुख नहीं है। हमने सुख की अभिलाषा की हुई है कि सुख आएगा, इनमें नहीं, सुख नहीं आता। हमको लगता है कि सुख है, लेकिन सुख आभास है, सुख नहीं है। जन्म जन्म में की है चेतन तूने सुख की ही अभिलाष, हुआ नहीं फिर भी किंचित कम, अब तक भी तेरा हो भास। ऐसा विचार नहीं करता, अनिष्ट वस्तुओं के संयोग में दुखी रहता है। और ये आश्चर्य की बात है कि अनिष्ट वस्तुओं में संयोग करता है, अनिष्ट वस्तुओं में का संयोग दूर करना चाहता है, उसमें दुखी होता है कि जो वस्तु अपने लिए अनिष्ट लग रही हो, उन वस्तुओं को दूर करना चाहता है और इष्ट वस्तुओं को पाना चाहता है, जबकि प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि इनमें सुख नहीं है, फिर भी सुख की अभिलाषा किए हुए उनमें प्रत्यक्ष में लगा हुआ। ये आश्चर्य है जीव का कि स्वयं को जो अरुचिकर लगते हैं, अनिष्ट लगते हैं, ऐसे वस्तुओं का संयोग पाकर कि किसी का पुत्र अच्छा नहीं है, उसके अनुकूल परिणमन नहीं करता, किसी की स्त्री उसके अनुसार परिणमन नहीं करती, किसी का भाई उसके अनुसार परिणमन नहीं करता, तो उनको दूर करने के अभिप्राय में दुखी हो रहा है कि उनको दूर करने में लगा हुआ, ये दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। किसी ही घर कलिहारी नारी के बैरी संभाई, कि जीव सुखी कहां है, नहीं फिर भी मांग के बैठा है मैं सुखी हूं। कि स्वयं को अनिष्ट वस्तुओं का संयोग होता है तो महाव्याकुल होता है, उनको जितना जल्दी हो उतना जल्दी दूर करना चाहता है। इस प्रकार आरती के परिणाम से दुखी हो रहा है। कि प्रत्येक समय ये इच्छा करने में लगा हुआ है ये दूर हो जाए, स्त्री यदि कलिहारी दूर हो जाए, पुत्र यदि मेरे अनुकूल परिणमन नहीं कर रहा दूर हो जाए, तो जीव सुखी कहां है? इसलिए लिखा ना, किसी घर कलिहारी नारी के वैरी संबाही, किसी के दुख बाहर दिखे किसी और दुचताई। कोई पुत्र बिना निज झूले, होए मरे तब रोवे। बताओ, ना तो इष्ट के संयोग में सुख है, ना अनिष्ट के दूर होने पर सुख है। सुख तो किसी में भी नहीं है।
लेकिन यह जीव मिथ्या कल्पना करके अपने को सुखी मान के बैठा है, तो यह इसकी मिथ्या कल्पना है और कुछ भी नहीं है। तो ऐसी मिथ्या कल्पनाओं का त्याग करना है। तो इसी लिखा कि जब रति उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तु का संयोग पाकर महाव्याकुल होता है। अनिष्ट का संयोग हुआ, वह स्वयं को सुहाता नहीं है और पीड़ा सही नहीं जाती, इसीलिए उसका वियोग करने को तड़पता है। कि वो अपने को सुहा नहीं रहा, संयोग जो संयोग हुआ है उसको अनिष्ट संयोग, जो उसको अनिष्ट लग रहा है। कि जैसे सर्दी के टाइम पर कोई फैन चला दे, पंखे को ऑन कर दे, अब उसको सुहा नहीं रहा और उसकी जो हवा लग रही है वो हवा सही नहीं जा रही, अब उसको दूर करने को व्याकुल हो रहा, तड़प रहा है कि बंद हो जाए, बंद हो जाए, बंद कर दे, कोई बंद कर दे, कोई बंद कर दे। कि अनिष्ट का संयोग हुआ, वह स्वयं को सुहाता नहीं है, वह पीड़ा सही नहीं जाती, इसीलिए उसका वियोग करने को तड़पता है। तो जो वियोग करने को तड़प रहा है वो ये क्या सोचता है कि ये उपाय है दुख को दूर करने का। ये लगा ना यहाँ पर हर में रति में भी जो वो उसको आसक्ति के साथ छोड़ना नहीं चाह रहा है, रखना चाह रहा है, वो उपाय करना चाह रहा है दुख दूर करने का, कि इसको मैं अपने पास रखूं तो मेरा दुख दूर हो जाएगा। ऐसे ये यहाँ आरती कषाय के उदय में उपाय करना चाह रहा है कि वस्तु मुझसे दूर हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा। तो उसने वो दुख को दूर करने का उपाय क्या जाना कि वस्तु दूर हो जाए मुझसे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन ये विचार नहीं करता उपसर्गों के काल में भी मुनिराज सुखी रहते हैं। कि अरे यदि अनिष्ट संयोगी दुखी करने वाले होते तो मुनिराजों को दुखी होना चाहिए था। देखो मुनिराजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, विचार तो करो कैसे कैसे उपसर्ग हुए। इसलिए ये अनिष्ट का संयोग भी किसी भी प्रकार से दुखी करने वाला नहीं है, ये हमें मिथ्या कल्पना है, इसके कारण दुखी मान है अपने आप को, और वस्तु का संयोग दूर हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा मान है। कि देखो मुनिराजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी आराधन से नहीं चिगे, उनको निज आदर्श बनाओ उर में समता भाव धरो, व्यग्र न हो क्षोभ न हो चिदानंद रस सहज पियो। किसी विचार करो कि अनिष्ट वस्तु का संयोग भी दुखकारी नहीं है, हमने माना हुआ है उसको दुख का देने वाला, वो दुख देने वाला है नहीं यथार्थ में। यथार्थ में दुख देने वाला तो अपनी मिथ्या कल्पना है, और इसलिए दुख को दूर कब होगा जब मिथ्या कल्पना दूर हो जाएगी। और हम क्या मानते हैं, ये वस्तु दुख देने वाली है तो इस वस्तु को दूर कर दो दुख दूर हो जाएगा, लेकिन वो वस्तु दुख देने वाली नहीं है, तो वस्तु के दूर होने से दुख दूर भी नहीं होने वाला, लेकिन यही उपाय करता है कि पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए उसका वियोग करने को तड़पता है, वह दुख ही है। कि इस प्रकार ये भी सब दुख है और कुछ नहीं है दुख के अलावा। तथा जब शोक होता है तब इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग होने से अति व्याकुल होकर संताप पैदा करता है, रोता है, पुकार करता है, असावधान हो जाता है, अपने अंग का घात करके मर जाता है। कुछ सिद्धि नहीं है तथापि स्वयं ही महादुखी होता है। कि जब इसके शोक कषाय उत्पन्न होती है, जब इसके वो शोक उत्पन्न हो रहा है तो इष्ट का वियोग होने पर दुखी हो रहा है और इष्ट का संयोग होने पर सुखी हो रहा है। देखो रति अरति और शोक इन तीनों में भेद भली भांति ख्याल में आ रहा होगा कि रति में तो क्या हो रहा था
इष्ट वस्तु का संयोग में आसक्ति हो रही थी, और आरति में क्या हो रहा था कि अनिष्ट वस्तु के संयोग में व्याकुल हो रहा था। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि इष्ट का वियोग हो रहा है और अनिष्ट का संयोग हो रहा है। उसके कारण व्याकुल होकर, शोक संतप्त होकर दुखी होता रहता है। किसी का पुत्र मर गया तो दुखी हो रहा है, किसी के परिजन का वियोग हो गए से दुखी हो रहा है, रुदन करने में लगा हुआ है, पागल हो जाता है। और बहुत तो हमने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं, ये तो चलो पुत्र पुत्री की बात है, हमने ऐसे लोग भी देखे हैं कि तो अपने घरों में कुत्ते आदियों को पालते हैं, और जब उनकी डेथ हो जाए, कुत्ते आदि की भी, उनका जब आयु पूरी हो जाए या उनका वियोग हो जाए, मृत्यु ना हो लेकिन वियोग हो जाए, जैसे कुत्ते वगैरह का, कहीं चला जाए अपने यहाँ से, कोई चुरा के ले जाए, कुछ भी हो जाए, तो भी दुखी हो जाता है, पागल जैसा हो जाता है। ऐसे हमने लोगों को देखा, दशा देखी है, नहीं ऐसी आपने देखा होगा, सब तक दिखाई देता है। ये संसार विभिन्न विविध प्राणियों के, विभिन्न विविध तरह के प्राणियों से भरा हुआ है, तो ये सारी घटनाएं स्वतः ही देखने में आ जाती हैं। कि इस प्रकार जब शोक उत्पन्न होता है, तब इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग होने से अति व्याकुल होकर संताप पैदा करता है। अरे ये इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग, ये तो वैराग्य बढ़ाने वाले हैं, और हम इनमें संसार बढ़ा रहे हैं। बढ़ाना चाहिए था वैराग्य, और बढ़ा रहे हैं संसार। कि जब शोक उत्पन्न होता है, तब इष्ट का वियोग अनिष्ट का संयोग होने से अति व्याकुल होकर संताप पैदा करता है, रोता है, पुकार करता है, गला फाड़ फाड़ के रोता है। और बहुत बार तो ऐसा भी वर्तमान युग में आते हैं एग्जाम्पल, कि वो उसके वियोग में मूर्छित हो गया, बहुत उपाय करने के बाद भी उसकी मूर्छा दूर नहीं हुई, बहुत समय जाने के बाद उसकी मूर्छा दूर हुई। ऐसी दशा हो जाती है जीव की। ऐसा ऐसा ये शोक का साया, जब इसका उत्पन्न होती है तो ऐसी दशा होती है जीव। जैसे लक्ष्मण की आती है कथा, कि राम लक्ष्मण दोनों भाइयों में इतना प्रेम था कि स्वर्गों में भी चर्चा होती थी उनके प्रेम की, कि इन दोनों में इतना प्रेम भाव है। तो ये देव परीक्षा लेने आया कि चलो परीक्षा लेते, देखते हैं दोनों भाइयों में कितना प्रेम है। तो उसने लक्ष्मण को कोई रूप बनाकर झूठी मूठी खबर दे दी कि राम की मृत्यु हो चुकी है। इतना सुनने की देर थी कि राम की मृत्यु हो गई है, अपने प्राणों को छोड़ दिया वहीं पर, मूर्छित नहीं हुआ, मरण ही हो गया उसका। बताओ, ऐसी दशा हो जाती है जीव की। रोता है, पुकार करता है, असावधान हो जाता है, कुछ विवेक नहीं रहता, अपने अंग का घात करके मर जाता है, कि अपने अंगों का भी घात कर लेता है। कोई पछाड़ खा के गिर गया, किसी ने सिर फोड़ लिया, कोई इतना दुखी हो गया कि ऊपर से कूद गया, किसी ने सुसाइड कर ली, किसी ने फांसी लगा ली, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। विचार ही नहीं करता, असावधान हो जाता है, विवेकहीन हो जाता है, कुछ सोचता नहीं है। और इसके प्रत्यक्ष हमको बहुत सारे उदाहरण दिखाई देते हैं। आजकल न्यू जनरेशन में तो बहुत केसेस मिल रहे हैं ऐसे भी, कि किसी को अपने अनुकूल उसका रिजल्ट नहीं आया, कि वो चाहता था 90% अंक आए और उसके 89 आ गए, तो दुखी बेचारा सुसाइड कर ली। चलो 89 से ज्यादा हो गए और कम आए हों,
तो सुसाइड कर ली उसने, अपना मरण कर लिया। उससे उसका इष्ट का वियोग नहीं सहा गया कि उसको इष्ट था 90% आना और 90% नहीं आए, कम आ गई, तो अनिष्ट का संयोग हो गया। उसको अनिष्टकारी थे, कम परसेंट आना। आजकल हम स्टडी में देखें, स्टडी में बहुत सारे सुसाइड हो रहे हैं और बहुत सारे लड़के हैं लड़कियों के वियोग से, लड़की लड़कों के वियोग से दुखी होकर कोई नसें काट रहा है, कोई पंखे पे झूल रहा है, कोई ऊपर से कूद रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऐसे अनेक उदाहरण प्रतिदिन पढ़ने में आते हैं। तो ये दशा होती है जीव की कि इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग होने से अति व्याकुल होकर संताप पैदा करता है, रोता है, पुकार करता है, असावधान हो जाता है, अपने अंग का घात करके मर जाता है। कुछ सिद्धि नहीं है कि कुछ सिद्धि नहीं होती तो भी कि ऐसा करने से कार्य की सिद्धि हो रही हो तो हम ये माने कि तुम्हारा करना उचित है। लेकिन जैसे किसी के अंक कम आए तो सुसाइड करने से उसके अंक ज्यादा आ रहे हो तो हम ये बोले कि ठीक है सुसाइड करना अच्छा है, लेकिन कार्य की सिद्धि तो हो नहीं रही और फिर भी अपने को मरण भी देने को तैयार है, अपना मरण भी करने को तैयार है। कुछ भी सिद्धि नहीं है, कुछ भी सिद्धि नहीं होने वाली कि किसी परिजन का वियोग हो गया, उसका मरण हो गया, तो तुम्हारे रोने से, पुकारने से, पागल हो जाने से वो परिजन वापस तो नहीं आने वाला। कि कुछ सिद्धि नहीं होती फिर भी दुखी हो रहा है, अपने अंगों का घात कर लेता है, मर जाता है, विष आदि खा लेता है। अरे अपना आत्मा शोकातीत है, सुख स्वभावी है, उसकी ओर देखता नहीं और पर वस्तुओं के वियोग में, इष्ट के वियोग में, अनिष्ट के संयोग में दुखी हो रहा है, शोक संतप्त हो रहा है। प्रत्यक्ष में देखने में आता है। कहां तक क्या क्या एग्जाम्पल लें कि वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो वस्तु स्वरूप के ज्ञान के अभाव में ऐसी शोक करता रहता है। अनंत तुम्हारा अपना मरण किया है इसने ऐसे शोक के कारण, एक बार नहीं किया। और ये आत्मघात महापाप कहा है, इसका बंध कैसा हुआ इसका विचार नहीं, विवेकहीन हो जाता है, विचार भी नहीं करता। अरे अजैनों का तो छोड़े, हम जैनों में देखें, जैनों में लोग सुसाइड करने लग गए कि जिनागम में लिखा कि आत्मघात करना सबसे बड़ा महान पाप है। अरे तुम्हें यदि इतना ही लगा कि भाई इस शरीर में तुम्हें आसक्ति नहीं रही अब कि मरण हो जाए तो हो जाए, तो वैराग्य धारण करो ना, मरण क्यों कह रहे हो। कुछ सिद्धि नहीं है तथापि स्वयं ही महादुखी होता है कि कुछ सिद्धि नहीं रहती, कुछ सिद्धि होती नहीं, फिर भी दुखी हो रहा है, प्रत्येक समय दुखी हो रहा है। और ऐसा दुखी हो रहा है कि कुछ भी हो जाए बस ये चाहिए। दुखी हो रहा है, कष्ट सह रहा है। इस देह में आत्म बुद्धि करके, ममत्व बुद्धि करके, इस देह के साथ होने वाले संयोग ममत्व बुद्धि करके दुखी हो रहा है कि वो दुख का कारण तो है वो मिथ्या बुद्धि, और ये मान रहा दुख का कारण ये इष्ट का वियोग हो गया, ये दुख का कारण है, अनिष्ट का संयोग हो गया, ये दुख का कारण है। और इसलिए ये उस संयोग को दूर करना चाहता है, उस वियोग को संयोग में बदलना चाहता है, लेकिन ये दुख का कारण नहीं है, तो इनके हटाने से या लाने से दुख दूर भी नहीं होने वाला। और ये जीव प्रत्येक समय यही उपाय कर रहा है, इसलिए इसका दुख आज तक दूर नहीं हुआ। इसलिए तो है ना, कारण सही पहचानोगे तो कार्य होगा, और कारण सही नहीं पहचानोगे तो दुखी रहोगे।
अरे इष्ट का संयोग करना चाहता, वियोग नहीं चाहता उसका, कि ये शरीर नहीं छूट जाए, इस शरीर की आस से स्त्री पुत्र आदि नहीं छूट जाए। लेकिन ये विचार नहीं करता कि जिस शरीर में मैं आसक्ति कर रहा हूं, जिस शरीर का संयोग मैं चाह रहा हूं, वो शरीर तो सबसे अपवित्र वस्तु है, सबसे ज्यादा अपवित्र। कि वो शरीर तो ऐसा है कि जो पवित्र वस्तुओं को भी अपवित्र कर देता है, ऐसा है ये शरीर। ऐसे अपवित्र वस्तु पे हम लगे हुए हैं सुख करने में, उसका संयोग चाहने में। रोगों का जिसमें निवास है, अशुचि पिंड ही है ये दे। देख कौन सी इसमें सुषमा, करता है तू इस पर ने। तेरे पीछे लगा हुआ है, हा अनादि का मोह पिशाच। छुड़ा सच्च रत्नों को प्रतिपल, गहन कराता रहता कांच। भूल आपको क्षणिक देह में, तुझे हुआ जो राग अपार। भरता रहता राग देश से, महा दुखद तेरा संसार। कि ऐसा है ये मोहिनी कर्म, रत्नों को छुड़ा के कांच देता रहता है हाथ में। इसीलिए वस्तु स्वरूप को जानकर इन कषाय आदि भावों के अनुसार हम प्रवर्तन नहीं करें, कि ये संयोग कर्म के जैसे हुए हैं, चाहे इष्ट हो चाहे अनिष्ट लग रहे हों। इष्ट अनिष्ट की जो हमारी बुद्धि है, बुद्धि हमारी झूठी है। और ये जो संयोग है, संयोग होना वियोग होना, ये सब कर्म को देखिए आदि हमारे आदि नहीं है। ऐसा विचार का वस्तु स्वरूप की पहचान करें। अब हम अमर भये न मरेंगे, तन कारण मिथ्या तो दियो तज, अब क्यों देह धरेंगे, वो विचार करें और मिथ्यात्व का त्याग करें। जो ये दुख का कारण है उसका त्याग करें, तो अब हम अमर भये न मरेंगे। अब हम अमर हो गए, हम दुखी नहीं रहेंगे। इस प्रकार का जानकर हम उस मिथ्या भावना को दूर करें, मिथ्या परिणाम को दूर करें, मिथ्या कल्पना को दूर करें। उस मिथ्या कल्पना को दूर करके अपने आत्म स्वभाव को जानें, और अपने आत्म स्वभाव को जानकर समता भाव धारण करते हुए, कर्म की उदय का विचार करते हुए, वस्तु व्यवस्था को भली भांति ठीक ठाक जानते हुए, मोक्ष मार्ग पर चलते हुए कर्मों का अभाव करके हम अनंत सिद्धों के साथ सिद्धालय में जाकर विराजमान हों। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार।